तो बच्चों आज हम करेंगे क्या बोलते हैं चैप्टर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। ठीक है, लिखा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल -3। तो हमें ये क्या बोलते हैं ये बताना है कि इसमें से कौन से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो ये होंगे। तो जब ये किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो ये उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें ना इसको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह पर क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पुट कर दो और वाई की जगह पर -3 पुट कर दो। तो कितना आ गया तुम्हारे पास 2 - 3 यानी कि -1 आ गया। पर यहाँ पे राइट हैंड साइड कितनी थी, 1 थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कि नॉट इक्वल टू हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन बेकार। अब बी वाला ऑप्शन करके देखते हैं। तो बी वाले में क्या लिखा है हमारे पास, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कितनी है, 2x प्लस 5y। वैल्यू पुट करो तो 2, x की वैल्यू है आपके पास 2 और 5, y की वैल्यू है आपके पास -3। तो ये हो गया 4, ये हो गया 15 हो गया, जो कि आ गया -11, जो कि देखो ये राइट हैंड साइड के इक्वल भी है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन लिखा है 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -22। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 4x प्लस 10y। तो वैल्यू रखो 4, x में कितनी रखी जाएगी आपकी 2 और प्लस 10y के साथ कितनी रखी जाएगी तुम्हारी -3 इंटू -3। तो हो गया 8 और ये हो गया 30। तो यहाँ कितने बचे -22। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं क्या बोलते हैं, ये जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 है, वो दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। लिखा है कि इफ़ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ p। यानी कि एक लाइन है ये वाली, यानी किसी लाइन की इक्वेशन ये रही और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये रही। ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमें क्या बताना है, जो p की वैल्यू है क्या हमें बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जैसे आपको याद होगा कि अगर हमारी कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, लिख देते हैं, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास होती है A1 अपॉन A2 प्लस इक्वल B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है, 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2। यहाँ से वैल्यू निकालो। अगर A1 की आएगी तुम्हारे पास कितनी आएगी, A1 की आएगी तुम्हारे पास ये आ गई 3, B1 तुम्हारे पास आ गई कितनी 2 और C1 जो है वो कितनी आएगी, इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा तुम्हारे पास। कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और अगर दूसरी इक्वेशन लिखें जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें A2 आपका कितना आ गया 2। बच्चों ये क्या बोलते हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट्स में, इसलिए शॉर्टकट में कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसको B2 कितनी है हमारे पास 5 और C2 है हमारे पास कितनी है 1। चलो करके देखो। तो A1 यानी कि 3/2। ठीक है, ये तो A1 तुम्हारा ये निकल आया। अगर जैसे हम बात करें कि B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 यानी कि 2/5, C1 अपॉन C2 यानी कि -2/1 यहाँ पर। ठीक है, ये निकला जा करके हमारा। आगे देखते हैं कि जो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें P की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर PY था, मैंने PY शायद कहीं नहीं लिखा एक जगह यहाँ पर। हाँ, जैसे कि 2PY है, तो यहाँ पर जो B1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 2P है। कितनी है P1 की वैल्यू यहाँ पर, 2P है। ठीक है, तो B1 अपॉन B2 यहाँ पर देखिए, जैसे कि इतना तो ठीक है हमारे यहाँ पास 3/2 ये सही है। बस यहाँ पर 2P कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। C से C निकाल दिया, पर हमें इससे कुछ लेना देना है नहीं। तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। तो A1 अपॉन A2 कितना है आपका 3/2 है तुम्हारा, और इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 यानी कि 2P अपॉन 5। ठीक है, तो देखो 5 3 जा 15 और ये 2 2 जा 4, यानी कौन सा 15/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट।
क्या बोल रहा था, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 एंड -3 माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़, यानी कि दो क्या बोलते हैं हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक दूसरी है 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनके यूनिक सोल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, या फिर इनमें से कोई भी जो है हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हमें ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c1 से। ठीक है, तो इस समय a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू जो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1 इस इक्वेशन निकालेंगे, कितनी आ गई 1। ठीक है, b1 निकालेंगे, इस इक्वेशन से कितनी आ गई 2, c1 निकालेंगे इस इक्वेशन तो 5 आ गई, निकालेंगे a2, तो a2 कितनी है यहाँ से -3, और अगर b2 निकालेंगे यहाँ से तो कितनी आ गई -6, और c2 निकालेंगे कितनी आ गई हमारे पास 1। करो तो a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 1 अपॉन -3, और निकालते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 आपके पास कितना है 2, b2 माइनस के 6, यानी कितनी भी कितना आ गया 1 अपॉन -3, c1 अपॉन c2, तो c1 तुम्हारे पास कितना 5 अपॉन 1, तो यानी कि जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन कब बनती है हमारी, ये तब बनती है कि जब पेयर ऑफ इक्वेशन जो है उनकी कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नन ऑफ दीज है हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या लिखा है, जैसे कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमें फाइंड करनी, और ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, वो डिपेंडेंट हैं। कैसी हैं हमारी, डिपेंडेंट है। तो अगर हम बात करें कि डिपेंडेंट जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, तो उनकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या 1 अपॉन के इक्वल में। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन मान ली हमने, इसको 1 मान दी इस पर यहाँ पे। ठीक, ये के बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास, -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल 0 दे रखा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो रखते हैं, ये तो आपका a1, ये b1 और ये c1 रखो। तो a1 तुम्हारे पास कितना हो गया -5, a2 तो है ही नहीं तुम्हारे पास, a2 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम, जैसे कि b1 कितना तुम्हारे पास 7 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1, तो c1 तुम्हारे पास कितना है -2 और c2 तो एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ठीक है, तो अब a2 की जैसे निकालें, ऐसे देखते हैं, जैसे कि -5 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो यहाँ से a2 निकालो तो इधर जाएगा, तो यानी कि a2 इज इक्वल टू -5 के। ठीक है, फिर अगर हम b2 को निकालें तो 7 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, यानी कि b2 इज इक्वल टू कितना आ गया 7 के, और c2 निकालेंगे मतलब यहाँ से इस जगह से। ठीक है, जैसे ये रहा ऐसे 1 अपॉन के, तो c2 इज इक्वल टू -2 के निकला जा करके हमारा। ठीक है, -2 के निकल आया। अब देखिए यहाँ पर जैसे बात करें, अब देखो यहाँ पर जो k है ये हमारा क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो क्या बोलते हैं, जो k की वैल्यू है कितनी, k की वैल्यू जो है हम 2 पुट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, k की वैल्यू 2 पुट करते हैं ऑन पुटिंग k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू जो है पुट करते हैं यहाँ पर, तो फिर हमारा क्या निकलेगा जाकर यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि a2 में अगर रखें तो -5 2 जा 10 और b2 कितना आ गया 7 2 जा 14, 2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। ठीक है, और c2 इज इक्वल टू -2 2 जा 4, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी जाके a2। ठीक है, अब a2 देखो -10 किससे मैच कर रहा है, -10 और ये। ठीक है, और क्या बोलते हैं हमारा जो है 14 निकलेगा जा करके, जैसे कि ऑप्शन हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा 10x
प्लस 10x माइनस 14 y+4, यानी कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। जैसे क्या लिखा है कि देयर विल बी नो सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 एंड डैश इफ़ द वैल्यू ऑफ a, यानी कि एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन हमारे पास कितनी रही, कौन सी रही, ये रही। इन दोनों के लिए नो सोल्यूशन होगा जब a की वैल्यू होगी। ठीक है, ए की वैल्यू कौन सी, ए की वैल्यू पर इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो मतलब कि कैसे होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। हम कह रहे सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, एक है हमारे पास 2x प्लस के a बाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax1 by1 और c1 से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो a1 की वैल्यू आएगी इसकी 2, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास a, और क्या बोलते हैं जो c1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। कितनी आएगी, -1 नहीं, -1 नहीं, 1 ही ले लो। ठीक है, अगर उसको इसको भी इधर लाओगे तो फिर लेंगे तो प्लस ही ले लो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करेंगे तो a2 जो है हमारा पास कितना आता है 3, b2 आता है हमारे पास कितना -5 और c2 आता है हमारे पास जो है 7। तो चलिए करते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो है क्या बोलते हैं कंडीशन होती किसकी, नो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है हमारी। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। तो a1 यानी कि 2/a2 है तो हमारे पास 3। ठीक है, और अगर b1/b2, b1 है आपके पास a और b2 कितना है आपके पास -5, और अगर हम c1 c2 की बात करें तो c1 1 और ये तो देखो a1/a2 की वैल्यू है 2/3, b1/b2 के a/-5, तो इधर पहुँचेगा 5 2 जा, मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई, हाँ 2/3 है इस जगह पे, हाँ 5 2 जा 10/3, कैसे माइनस की, तो ए की कौन सी वैल्यू के लिए, नहीं -10/3 की वैल्यू के लिए जो है ये दोनों इक्वेशंस होंगे, इनके जो सॉल्यूशंस हैं यानी कि इन दोनों के नो सॉल्यूशंस होंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस पी वाई रिप्रेजेंट द को इंसिडेंट लाइन, यानी कि p की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है वो को इंसिडेंट लाइन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ठीक है, बात समझ गए, यानी कि p की हमें वैल्यू निकालनी है कि p की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब बच्चों कोइंसिडेंट जो लाइंस होती हैं उनकी जो कंडीशन वो होती है आपके पास a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ये जो है आपकी क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट होने की कंडीशन होती है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इससे, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आता होगा ना आपको ये, देखो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने बाकी क्वेश्चन बताया नहीं है पर कोई बात नहीं बता दूंगा। जिसको लिखते हैं वैसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग a1x और b1, दोबारा कर देता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको इससे, तो कितना आ गया, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b1 कितनी आ गई -1 आ गई, b1 आ गई हमारे पास -1 और c1 आ गई हमारे पास कितनी 8। इसी तरह से ये जो इक्वेशन है हमारी कौन सी 6x माइनस के पी वाई इज इक्वल टू 16, अब 16 को इधर ले आओ
6y माइनस के py माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 6, जो b2 है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस की p, और जो आपकी c2 है इसकी वैल्यू आ गई माइनस की 16। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसको करते हैं। तो रखें, देखिए जैसे की बात करें अगर a1, तो a1 हमारे पास कितना है, हमारे पास 3, और a2 कितना हमारे पास यहाँ पर 6। ठीक है, और तो ये आ गया तुम्हारे पास 3 2 6 यानी 1/2। और अगर हम बात करें जैसे कि b1/b2 की, तो b1 आपके पास -1, और b2 है आपके पास कितना, b2 है कहाँ गया, b2 आपके पास माइनस के p है, तो कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 1/p। तो इससे हमारी क्या जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/p, यानी कि p इज इक्वल टू 2। तो p की जो है वैल्यू 2 के लिए ये दोनों जो हमारी क्या बोलते हैं जो लाइन की इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। क्या लिखा है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़, इन दोनों क्या बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमें चेक करने हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी, या कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस को जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये a1 आपका हो गया कितना 2, b1 हो गया आपका कितना 4, और जो c1 है वो हमारा हो गया कितना 3। और इस वाली इक्वेशंस देखें तो a2 हो गया हमारा कितना 12, b2 जो है वो हमारा हो गया 6। अगर c2 की बात करें तो हमारा कितना निकलता है जा करके जो है वो 6 निकल आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 करते हैं, तो a1 अपॉन a2, तो a1 है हमारे पास कितना 2/12, यानी कि कैंसिल करोगे तो यानी 1/6 आ गया। और अगर b1 अपॉन b2 करें तो b1 अपॉन b2 करते हैं, जो कि आता है 4 अपॉन हमारा क्या आता है जो है मेरे ख्याल से, हाँ एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, सॉरी यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इसने बाई पहले कर दिया है, क्या कर दिया यहाँ पर ये बाई पहले कर दिया। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, ये गलत कर दिया एक्चुअली में। ठीक है मैंने, तो फिर ये भी गलत हो गया, सॉरी बच्चों ज़रा मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा नहीं। देखो इसके लिए तो तुम्हारा जो a1 है वो कितना हो गया 2, और b1 कितना आ गया आपके पास 4, और जो c1 है वो निकला जाके आपके पास कितना 3 निकला जा करके। ठीक है, आप इसको अगर ट्रांसपोज करके ले जाओगे तो -3 भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पर जो a2 है वो 12 नहीं है, मैंने देखा नहीं कि बाई पहले लिखा हुआ है, इसमें यह 6 है। b2 जो है आपके पास कितना है 12, और c2 आपके पास कितना है 6। तो निकालो a1 अपॉन a2, तो a1 है आपके पास 2, और a2 कितना है 6, यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 आ गया तुम्हारे पास। और अगर b1 अपॉन b2 तो b1 अपॉन b2 यानी कि 4/12, तो 4 3 12 यानी 1/3। यानी कि बच्चों देखो हमारी एक थोड़ा सा तो काम हो गया कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इज इक्वल है। अब देखते हैं c1 अपॉन c2 के होता कि नहीं, तो c1 अपॉन c2, तो c1 3, c2 6, यानी 1/2, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली कंडीशन बनती है नो सॉल्यूशंस की, यानी कि इसके कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ को इंसिडेंट लाइन। तो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि x/2 प्लस वाई प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 5/16 इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा है कि ये जो है ना पेयर ऑफ को इंसिडेंट लाइन जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बताओ सही है, गलत है, कह नहीं सकते, या कुछ और। तो देखो आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो बच्चों कर लीजिए कि जो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन है ना, क्या पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसकी कंडीशन आपकी जो है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल, मतलब कि नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हमारी निकल आती है तो फिर जो है ये क्या होगा हमारा जो है वो क्या बोलते हैं जो है, अगर ये निकल आता तो फिर हमारा क्या होगा, लाइन जो है पैरेलल होंगी जा करके। ठीक है, पर वो कह रहा है कोइंसिडेंट, तो यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल
B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। अगर ये निकल आता है तो फिर हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। अगर ऊपर वाला निकला तो हमारी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और ये निकला तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। देखते हैं कौन सा निकलता है। तो A1 इससे देखो तो कितना है, 1/2 है। B1 जो है हमारे पास क्या है, 1 है, और C1 कितना है, 2/5 है। इससे देखो A2, तो A2 आपके पास कितना है, 4, B2 है 8, और C2 है आपके पास 5/16। तो A1/A2 करो तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 कितना है, 1/2, और ये हो जाएगा 4, यानी कि आपका आ गया कितना, 1/8 आ गया हमारे पास। ठीक, B1/B2, तो B1 आपके पास 1 और B2 कितना 8 है ना। ये तो हमारा आधा तो काम हो गया। अब C1/C2 और देखते हैं इसका क्या रोल रहता है। C1 आपके पास 2/5 और C2 है 5/16। तो 16 सबसे ऊपर गया इसके साथ, यानी कि 2 × 16, और ये 5 यानी कि 32/25। तो बच्चों A1/A2 आया 1/8, B1/B2 आया 1/8, और C1/C2 आया 32, यानी कि हमारी ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस निकली, यानी कि हमारा क्या कंडीशन हो गई है, फॉल्स हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस ये नहीं है। क्या लिखा है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, यानी कि पूछ रहा है वो कि ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या कंसिस्टेंट हैं या नहीं है हमारी। ठीक है, तो बेटा देखिए कंसिस्टेंट कराने के लिए क्या करेंगे, हमें कंडीशन जो है वो दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो उसकी कंडीशन निकालनी पड़ेगी, जैसे कि A1 इज इक्वल टू -3, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर अगर A2 देखें तो 4 नहीं है, 3 है, फिर से मैं गलती करने वाला बच गया। B2 जो है आपका 4 है, और C2 कितना है आपके पास 12 है। तो देखो A1/A2, तो A1 है आपके पास -3/3, यानी कि -1, B1/B2। ठीक है, तो B1/B2 यानी कि -4/4, यानी कि ये भी -1, C1/C2 तो यानी कि 12/12, यानी कि आ गया 1। यानी कि बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो ये तो कंडीशन हमारी इनकंसिस्टेंट की होती है। किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की, यानी कि ये तो हमारा फॉल्स हो गया। ये किसकी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट लिख देते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x/a इज इक्वल टू y/b। ठीक है, एक क्वेश्चन ये थी। दूसरी ax + by इज इक्वल टू a² + b², देन द वैल्यू ऑफ बाई विल बी। तो हमें बाई की जो है वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो किसमें इसको क्या करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन पर हमें क्या करनी है, बाई की वैल्यू बतानी। तो क्या लिखा है, x/a इज इक्वल टू y/b। यहाँ से काम करो, x की वैल्यू निकालो, तो a इधर चला जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, a/b। क्वेश्चन दे दो उसको 1, चलो उसको क्यों दे दो, छोड़ो रहने दो। ठीक है, और दूसरी क्या लिखी हमारे पास, ax + by इज इक्वल टू a² + b²। एक काम करो, जो x की वैल्यू है यहाँ पर इस पर पुट कर दो। ठीक है, तो x के पर कितना है, a/b + b/, इज इक्वल a² + b²। तो कितना हो गया आपके पास, a² y/b + b/, इज इक्वल टू a² + b²। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो a² बाई, ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना, b तो इधर कितना हो जाएगा, b² बाई इज इक्वल टू a² + b²। ऊपर से क्या कॉमन है आपके पास, बाई, तो ऊपर बचा क्या, a² + b² अपॉन आपका डिनोमिनेटर में बचा b इज इक्वल टू a² + b²। ये देखो साइन जो है दोनों के सेम है, तो कैंसिल हो गए। तो y/b इज इक्वल टू 1, उधर कर दो ट्रांसपोज, तो y इज इक्वल टू b/, की वैल्यू कितनी है, b है, ऑप्शन सी।
क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डैश एंड डैश, यानी कि दो हमें क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो इसके लिए हमें क्या करनी है, एक्स और जो वाई है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट क्या बोलते हैं करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि लिखा है कि यहाँ पर हमारा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 19, दूसरी है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1। एक काम करें, यहाँ से x की वैल्यू जो है आप इसको निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो 19 माइनस 2y, अब इस x वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो रखो x की जगह कितना रखें, x की जगह पर कितना पुट करना है, 19 माइनस 2y, तो 19 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट ओपन, तो 19 प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 19 उधर ट्रांसपोज करो तो ये होगा तुम्हारे 4y, उधर जाएगा तो 20, यानी y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। कहाँ है 5, मतलब 5 अभी y की है, x की ओर निकाली, तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर तुम x इज इक्वल टू 19 माइनस 5 टू जा 10, यानी कितने आ गया आपके पास, ये आ गया तुम्हारे पास 9, यानी कि 9,5, यानी कि ऑप्शन सी। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, इसको ना इस इक्वेशन में रख दो तो 2। अच्छा बच्चों, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा आसान रहेगा है। देखो कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब एक काम करो ना, इस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर लो, कितने का, 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3, दोनों तरफ करते हैं, तो जब 3 का करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो कितना हो गया ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन दे दो 1, और इस वाली को हम क्या करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए इक्वेशन दे दो 2। अब जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो लिख दो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। दूसरी आपकी ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 20। 5x की वैल्यू कितनी आ गई पास, 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं आप, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, लाइन थोड़ी अलग हो गई, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर जो है पुट कर दीजिए। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस के 5, यानी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 3। तो देखो x की 5 और y की 3, यानी कि ऑप्शन आपके पास बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है कि इफ़ m इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू है 5 एंड n इज इक्वल टू है m प्लस 7, तो हमें इसकी जो है वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, रूट एम स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं n स्क्वायर के। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं n इज इक्वल टू m प्लस 7, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे m की वैल्यू रखो, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 12 आ गई। ठीक है, देखो 23 में आया था अपना क्वेश्चन ये, तो रखो m की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, और प्लस n की वैल्यू कितनी निकाली आपने 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 144 होता है, इसको ऐड करोगे तो आपका 169 आता है, जो कि 13 जो है 13 इसका स्क्वायर रूट कितना हो, 13 रूट से स्क्वायर कैंसिल, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 13, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डैश एंड बाई विल बी, यानी कि जो है इसके हमें क्या बताना है, इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे जा करके। ठीक है, तो देखो बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, जो है वो 0 दे रखी है, तो बाई की वैल्यू क्या करो यहाँ पर पुट कर दो,
तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6, यानी 2,0, 2,0 मतलब कहाँ पर हमारा ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन जो है ए आ गया। नेक्स्ट 23rd, ठीक है, देखो क्या लिखा है कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो हमें ये चेक करना है। तो देखो ये क्या लिखा है आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और लिखा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। एक काम करो, ये वाली इक्वेशन में आप ना 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा हमारा और साथ में 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो कितना हो गया 4x, इधर हो गया 2 3 6y और ये हो गया कितना 16। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन से इसको मान लेते हैं, क्या 1 मान लेते हैं, इसको कुछ नहीं करने दो, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 से ना 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिख दो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे MCQs कर रहे हैं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 1 से क्या कर रहे हैं हम 2 इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल 16, ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और एक मिनट रुकना बच्चों, नहीं बच्चों, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू, तो कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि 0 आ रहा हमारा, ठीक है, जो कि हमारा क्या है बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही आंसर है हमारे। ठीक है, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू विल बी, यानी कि इनके बताने हैं इसके जो x और y की वैल्यू कितनी होगी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ से दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक काम करो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये कट गया, ये प्लस कर रहे थे यहाँ पे, तो 2x बराबर कितने हो गए 4, एक्स की वैल्यू कितने 2 2 जा 4, यहाँ पर रख दो, इसमें रख दो, चलो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, तो बाई 2 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू 0, यानी कितना आ गया 2,0, कौन सा है 2,0, 2,0, यानी कि ऑप्शन बी सही है हमारे पास। ठीक है, 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, देन द नंबर प्लीज। 1/3 ऑफ एनी नंबर, हमने मान लिया कि नंबर, लेट n बी द नंबर, हमने माना कि नंबर n है, इसका 1/3 करें, तो n का जब हम 1/3 कर रहे हैं तो वो आता है कितना 21 आता है, तो नंबर कितना है, इसको इस तरफ कर दो, तो n इज इक्वल टू 21 इंटू 3, यानी n इज इक्वल टू 63, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा, इफ़ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, क्या है, दो नंबर्स हैं जिनका जो है सम है वो 8 है और उनका डिफरेंस करते हैं तो वो हमारा कितना आता है 2 आता है, तो बताना है कि नंबर्स जो हमारे क्या होंगे। हमने मान लिया कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, जब दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, अब एक नंबर को माइनस करते हैं, हमने मान लिया कि जो x है वो y से बड़ा है, तो x यानी सब डिफरेंस करेंगे तो 2 आता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 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 कट गए। ठीक है, तो 2x, ये कितना हो गया आपके पास 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बाई को इस तरफ लाएंगे, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, यानी कि 5,3 यानी कि बी नंबर साथ, एक आपका नंबर 5 है, दूसरा है 3। लिखा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर, यानी कि दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है हमारे पास 24 है, उसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कैसा है डबल है, तो बताना है कि नंबर्स जो हैं वो कौन से होंगे जा करके हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि दो नंबर हैं, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 24 है हमारा। ठीक है, एक मिनट बच्चों थोड़ा राइटिंग कराऊंगा, हमने दो नंबर माने x और y, तो इन दोनों का जो सम है वो है कितना 24, इसे दे दो इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है डबल है, तो हमने मान लिया कि x जो है वो y से कैसा है क्या बोलते हैं बड़ा है, तो जो x है वो y का कितना है डबल है, कितना है इसका डबल है,
ठीक है। अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, चलो ठीक है। अब एक काम करो, एक्स जगह पे यहाँ पर पुट कर दो वाई, तो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 24, कितने हो गया आपके पास 3, वाई इज इक्वल टू 24, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई, ठीक है। इसको यहीं पर रख दो, फिर से रख दो, मत रखो, चलो यहाँ मत रखो, यहाँ मत रखो, इसको इसमें पुट कर दो वाई की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 × 8, यानी कि आपके पास आ गया 16, तो आंसर कितना है 16,8, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो ये था ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल हम करेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।